नमस्ते। आजकल गर्मी शुरू हो गई है और गर्मी से रिलेटेड बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ भी शुरू हो गए हैं, जैसे कि बार बार प्यास लगना, पसीना आना, दाह होना, इंडाइजेशन होना, साथ में लू लगना। ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं अब गर्मी के साथ शुरू हो गई हैं। अब हमें इनसे भी अपना बचाव करना है। जिस तरह से सीज़न के अकॉर्डिंग हम लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को समझते हुए भी नेचर हमें प्रोटेक्ट करती है। नेचर बहुत कुछ ऐसा देती है जिससे हम इन सब का बचाव कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को वो समझना पड़ता है कि इस प्रॉब्लम का इलाज क्या है। तो उसी कड़ी में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि गर्मी के मौसम में एक ऐसा फल है जो हमें गर्मी से बचाता है। हालांकि यह फल बहुत कॉमन नहीं है और मैं ये कहूँ कि कॉमन होते हुए भी हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए आज मैंने इसका ये विशेष चुना है कि हम इसको एंजॉय करें और अपने आप को अब इससे बहुत सारे जो औषधि गुण हैं उनको हम लें और इसको हम प्रयोग करने से अपने आप को बचा कर भी रखें। तो यह एक जो फल है ये है शहतूत। तो ये शहतूत आप देखें कि ये इस तरह की शेप का, हालांकि डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट कलर अवेलेबल होते हैं इसमें। ये हरे रंग का शहतूत है, तो इसमें काले रंग का, बैंगनी रंग का, सफ़ेद रंग का भी शहतूत होता है। तो शहतूत के पेड़ जो हैं वो हमारे इंडिया में लगभग सभी जगह पर मिलते हैं। स्पेशली ये पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, यहाँ पर ये ज़्यादा मिलते हैं। और आजकल तो इनको पार्क में या सड़क के किनारे पर भी लगाया जाता है, क्योंकि इससे हमें छाया बहुत अच्छी मिलती है। तो छाया की वजह से ये पौधे लगाए जाते हैं। और इनके पत्ते जो हैं वो रेशम के कीड़े को बहुत पसंद है, तो रेशम की खेती के लिए भी इन पेड़ों को उगाया जाता है। लेकिन जहाँ आज का हमारा विषय रहेगा वो है शहतूत। तो हम शहतूत, ये जो शहतूत हैं इसकी तासीर बहुत ठंडी है और बहुत ये स्वाद में मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। इस फल का वैज्ञानिक नाम मॉरस इंडिका है और ये मोरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इस फल के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और विटामिन ए, विटामिन के एंड विटामिन ई। ये सब हमें शोध पत्रों से पता लगता है कि ये सब पोषक तत्व इनमें प्रेजेंट हैं। इन्हीं पोषक तत्वों की वजह से हमें इसका प्रयोग करना है। अब हम जानते हैं कि इनके औषधीय गुण क्या हैं, किस तरह से ये और किन रोगों में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। अब जैसे हम पहले बता चुकी हूँ कि इसमें आयरन बहुत है, तो आयरन डेफिशिएंट जो पेशेंट्स हैं या जहाँ पर एनीमिया हो जाता है, हमारा एचबी कम है, उसमें इसका प्रयोग करने से एचबी अच्छा इम्प्रूव होता है। इसके साथ इसमें कैल्शियम बहुत अच्छा है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, तो इन सब की वजह से बोन हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। अब समस्या कोलेस्ट्रॉल की आ रही है या बीपी की समस्या है, तो कोलेस्ट्रॉल और बीपी के लिए भी ये फल बहुत बढ़िया काम करता है। इसके अंदर कुछ इस तरह से प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये वैसोडायलेटर का काम करता है। इससे ये हार्ट पेशेंट्स भी इसको बहुत अच्छी तरह लेकर इंजॉय कर सकते हैं, इसको खा सकते हैं। हालांकि ये फल जो है वो बहुत मीठा है, फिर भी ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को मीठा खाने की बहुत इच्छा होती है, तो ये फल पेशेंट्स ले सकते हैं। तो इनको आप क्वांटिटी इसमें कम रखें, लेकिन आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर जो शुगर है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। अब इसमें फाइबर बहुत रहता है, तो फाइबर ज़्यादा होने की वजह से कब्ज़ की शिकायत दूर होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक काम करता है, तो डाइजेशन में भी जो हमारा शहतूत है वो बहुत कार्य कर रहा है।
अब हम बात करते हैं कि गर्मियों में लगने वाली बार बार प्यास जो है उसको भी अगर हमने अपने आप को बचा कर रखना है तो हम शहतूत का प्रयोग करें। शहतूत में कुछ ऐसे गुण हैं कि ठंडक होने की वजह से ये हमारा पिपासा हर है। शहतूत में विटामिन सी बहुत मात्रा में मिलता है, तो विटामिन सी होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर हमें गर्मियों में अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करना है तो हमें शहतूत का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे तत्व मिले हैं जो हमारे आइज़ के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली रेटिना की हेल्थ के लिए शहतूत बहुत बढ़िया माना गया है। ऐसा शोध पत्रों में आप पढ़ सकते हैं, ऐसा मेंशन है। तो अगर आइज़ के लिए भी अच्छा है तो हम शहतूत का सेवन क्यों ना करें। तो हमें अवश्य शहतूत खाने चाहिए। अब ये शहतूत की वजह से हम अपने बालों को भी एक अच्छी हेल्थ दे सकते हैं। बाल हमारे जो हैं वो गिरने से बच सकते हैं, तो ये उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। हमारे ये शहतूत खाने से स्किन की प्रॉब्लम्स भी बहुत कवर होती हैं। तो स्किन में भी अगर ग्लो चाहिए, स्किन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है तो भी हमारे लिए शहतूत बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से हमने फ़ायदे देखे कि शहतूत एक बहुत ही गुणकारी और इजीली अवेलेबल है, लेकिन हमारी तरफ से इग्नोर्ड है। तो हम इसको इग्नोर ना करके, आजकल मौसम है तो इसको खूब खाएं, इंजॉय करें और अपने स्वास्थ्य को बचाएं। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यह वीडियो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहतूत के गुणों को पहचान सकें, जान सकें और उसका प्रयोग कर सकें। इससे आप उनके स्वास्थ्य को अच्छा करने में उनकी सहायता कर रहे हैं। धन्यवाद।